दोस्तों, अगर आपको इस क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में सक्सेसफुल होना है, अपना जो पैसा है उसको 10 गुना, 20 गुना, इवन 100 गुना बनाना है, तो आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने का जो बेस्ट टाइम है विथ प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पज ही यह है कि क्रिप्टो करेंसी को सिंपल एंड ईजी रखा जाए ताकि जो भी न्यू कमर्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें ही डिसाइड करती हैं कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे या फिर लॉस करेंगे। सबसे पहली चीज आपकी सिलेक्शन, आप कौन सी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज आप उसको कब बाय करते हैं, और तीसरी चीज आप उसको कब सेल करने जा रहे हैं। बस इतना सा ही खेल है दोस्तों। सही चीज को चूज करो, सही टाइम पे एंट्री लो और सही टाइम पे एग्जिट करो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिटकॉइन को बाय करने का बेस्ट टाइम, बेस्ट प्राइस कौन सा है। दोस्तों, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको दो कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं। पहला है ब्लू लाइन, दूसरा है ग्रीन लाइन। ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस है। पिछले 10 से 12 साल की इसकी जो प्राइस है ये आपको इस लाइन की सूरत में दिखाई दे रही है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये 21 EMA है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो चार्ट है बेसिकली लाइन चार्ट है और ये मंथली चार्ट है। इसी चार्ट को अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्म में देखना चाहेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसको हम एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लाइन चार्ट है उसको हम एक नजर देख लेते हैं। इस चार्ट को देखकर बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है कि जब भी ब्लू लाइन ग्रीन लाइन से नीचे होती है, मतलब कि प्राइस 21 EMA से नीचे होती है मंथली चार्ट के ऊपर, तो वो बेस्ट टाइम होता है बीटीसी को अक्यूमुलेट करने का। बीटीसी हो या फिर दूसरे अल्ट कॉइन्स हो, उनको बाय करने का बेस्ट पॉसिबल टाइम तभी होता है जब ये जो प्राइस है, बीटीसी की जो प्राइस है मंथली चार्ट के ऊपर 21 EMA से नीचे हो। ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर प्राइस 21 EMA से ऊपर है तो आप बाय नहीं कर सकते। यहां पर बात हो रही है बेस्ट टाइम की, तो ये इसका बेस्ट टाइम है। पिछले 10 से 12 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब बीटीसी की प्राइस ग्रीन लाइन से नीचे गई है। चार्ट को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आपको ये क्लियर तरीके से यहां पर दिखाई देगा। पिछली बार जब ये ग्रीन लाइन से नीचे गई थी तो मार्च 2020 में गई थी। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ये नीचे गई थी और उसके बाद आपने देखा कि यहां पर कितना बड़ा मूव हमको देखने को मिला, कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। मार्च 2020 से पहले दिसंबर 2018 में भी प्राइस 21 EMA से नीचे गई थी और यहां पर इसने एक गोल्डन चांस दिया था। जिन भी लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज को कैच किया, यहां पर बाय किया, आज भी वो बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। थोड़ा सा मजीद पीछे चले जाते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो 2014 में यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी आई थी जब प्राइस 21 EMA से नीचे थी और यहां पर एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फाइनल डेटा पॉइंट को भी देखोगे तो यहां पर आप देखेंगे जो ग्रीन लाइन है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2012 में भी इसने जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर दी थी। ये लाइन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, मैंने जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ताकि आप इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको देख सकें। तो इस पूरे चार्ट में बिटकॉइन की जो 10 से 12 साल की हिस्ट्री है वो हमें एक ही चीज बता रही है कि जब भी प्राइस ग्रीन लाइन से नीचे है, मंथली चार्ट के ऊपर 21 EMA से नीचे है, तो ये एक गोल्डन चांस है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इस टाइम कोई बाय कर लेता है तो आने वाले टाइम में वो यहां से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस टाइम पर जब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा डाउन होता है। हर तरफ आपको पैनिक दिखाई देगा, फियर दिखाई देगा, हर तरफ ऐसा माहौल होगा कि जो लोग बाय करने की बात करेगा लोग उसको बेवकूफ समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 2018 में मैंने देखा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस उठा के देख लो। जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं उनको पता है कि यहाँ पर कैसा सेंटिमेंट होता है। और ये जो कोरोना डंप आया था 2020 में, यहाँ पर कैसी सिचुएशन थी वो भी उनको पता होगा। तो इन मार्केट्स में जब भी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो माहौल ऐसा होता है कि वो आपको बाय करने नहीं देती। ये चीज आपको समझनी है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के ऊपर फोकस करता हूं। दैट इज द रीजन। चार्ट आपको माहौल से दूर रखता है। जो कुछ है, जो भी डेटा है, जो फैक्ट है, वो आपको यहां पर क्लियर करके आपके सामने रख देता है। पिछले 10-12 साल की जो हिस्ट्री है, जो डेटा है, वो मुझे क्लियर तरीके से बता रही है कि भाई जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन से नीचे हो तो आपको आंखें बंद करके बाय करना है, एक्यूमुलेट करना है। लेकिन ये चार्ट मुझे कह रहा है, ठीक है, आप अपने ऊपर मत लें, मुझे कह रहा है। इसी चार्ट को एक नजर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी देख लेते हैं।
यहाँ पर मुझे आपके साथ शेयर करना है कि जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन से नीचे जाती है तो कितने % का डंप हमको देखने को मिलता है। 4 डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी यहाँ पर हमारे पास डंप आता है तो कितना बड़ा डंप होता है। तो ये जो 2022 में अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो जब ये प्राइस नीचे गई थी 21 EMA से नीचे गई थी मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर तकरीबन इस ग्रीन लाइन से 45% नीचे गई थी। इसी तरीके से ये जो 2018 में हमारे पास क्रैश हुआ था, जब प्राइस इस ग्रीन लाइन से नीचे गई थी, तो यहां पर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर भी 45% 46% जो प्राइस है इससे नीचे गई थी। 2014 में जब ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर तकरीबन 55% प्राइस नीचे गई थी। और जो फाइनल पॉइंट है 2012 का, तो हम इसको भी यहां पर देख लेते हैं। ये जो केस है थोड़ा सा इमेजिनरी केस है, क्योंकि लाइन को मैंने खुद जो है एक्सटेंड किया था, तो हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना है। ठीक है, यहां पर भी तकरीबन 43% की करेक्शन आई थी। तो अब यहां पर हमारे पास 2 से 3 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, जब भी ये जो ग्रीन लाइन है इससे नीचे जाती है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब मार्केट इससे नीचे जाती है तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश होती है, सेंटिमेंट बहुत बुरा होता है, माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, चारों तरफ जो है फियर होता है, प्राइस जो है बहुत बुरे तरीके से गिर रही होती है, बहुत बड़े बड़े डंप आते हैं। यहाँ पर आपने देखा 45, 46, 56, 43% के यहाँ पर डंप्स हैं। प्राइस के गिरने का जो स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा टाइम होता है जो यहाँ पर बाय करता है, थोड़ा सा लॉन्ग विजन रखता है, तो यहाँ से उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। टाइम एंड टाइम अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम एंड टाइम अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 12 साल की हिस्ट्री है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम यहाँ पर आपको चार्ट बता रही है। चार्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से कह रही है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो आपको इसको मिस नहीं करना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आप सबके माइंड में आएगा कि भाई अगर इस ग्रीन लाइन से प्राइस नीचे नहीं जाती, अभी की जो करंट सिचुएशन है, अगर प्राइस इस ग्रीन लाइन से नीचे नहीं जाती तो क्या हमें बाय नहीं करना? तो दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेस्ट टाइम की। बेस्ट टाइम हमारे पास तब होता है जब प्राइस इस ग्रीन लाइन से नीचे होती है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, अगर किसी ने यहां पर बाय किया 10-11 हजार के अराउंड, अगर किसी ने बाय किया तो उसको प्रॉफिट तो हुआ ना। प्रॉफिट उसको तब भी हुआ जब उसने यहां पर बाय किया, जब ग्रीन लाइन से ऊपर है तब भी उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम हमारे पास तभी होती है जब ये लाइन से नीचे होती है। मतलब कि अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो जिसने नीचे बाय किया है उसका प्रॉफिट कहीं ज्यादा होता है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 2018 में यहां पर आप देखें 5 से 6 महीने इस ग्रीन लाइन के ऊपर ये अटकी रही, इसको इसने एज अ सपोर्ट कंसीडर करती रही। तो क्या हमें यहां पर बाय नहीं करना? करना है भाई, अक्यूमुलेट करना है। जब प्राइस ऑलरेडी 60-70% यहां पर नीचे थी तो यहां पर भी अक्यूमुलेट करना है, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है ना, श्योरिटी थोड़ी है कि यहां से ये नीचे जाएगी। पहले अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ये किसी तरीके से भी आपको 100% गारंटी नहीं देता कि इस बार भी ऐसा होगा। सारा खेल प्रोबेबिलिटीज का है, ठीक है। चांसेस हैं कि अभी भी ये यहां से इसको ब्रेक करके मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। पहले 3-4 बार ऐसा हुआ है कि इससे ये नीचे गई है और इसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, तो यहां पर भी चांसेस हैं, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। तो जब प्राइस इसके अराउंड है, ऑलरेडी 50% नीचे है, तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट आप यहां पर भी कर सकते हैं। सिर्फ बीटीसी की बात नहीं है, जो अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं आप उनको भी उसी टाइम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी यहां पर दिखाया, जब बीटीसी की प्राइस इससे नीचे होती है या इसके करीब होती है तो उस टाइम अल्ट कॉइन भी बहुत ज्यादा